चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखार्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलातिशायनं सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थाचराश्रयास्ता मत्स्वांतागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचाम रचयन्। જે આપણો અવાજ બહુ ધીમો આવે છે. હે ભગવાન, હા આપણો અવાજ બહુ ધીમો આવે છે. અવાજ બી નથી આવતો છે કાંઈ જ, અને ચિત્ર બી નથી દેખાતા છે. અવાજ નથી આવતો? ના, બધાને તો અવાજ સંભળાય છે સારી રીતે. મને તો નથી આવતો છે एकदम। आवाज स्लो आ रही है, धीरे आ रही है आवाज। आज स्लो है जी। हंड्रेड परसेंट पे रखा है मैंने, फिर भी क्यों नहीं आ रही पता नहीं मुझे। एक काम हो सके, ब्लूटूथ निकाल दूं तो हो जाएगा शायद, मतलब आज ये कोशिश करियो, आवाज बहुत धीरे आ रही है। अब आ रही है आवाज? आज जी अब आ रही है, बराबर आ रही है। भाई थोड़ी स्लो, अभी भी स्लो आ रही है? नहीं अब बराबर है जी ये तो। अच्छा ठीक है चलो अब शुरू। ऐसा होता कि आज पुष्टि परिसर के ग्रुप में मैंने शरणागति के मैंने जो है षड्विधा शरणागति के स्वरूप के बारे में मैंने बताया हो तो कि अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूल विसर्जनम आत्म भर्तृत्वे करिष्यति इति विश्वासो भर्तृत्वे वर्णन तथा आत्म नैवेद्य कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। एक जनरल शरणागति को जो स्वरूप अपने यहाँ बताया गया है वह शरणागति के 6 अंग अपने यहाँ माने गए हैं। और वो 6 अंग कौन कौन से माने गए हैं तो वहाँ में जैसे आप देखो, अनुकूलस्य संकल्प, अपन प्रभु के अनुकूल रहने को संकल्प करें कि अपन प्रभु के अनुकूल रहेंगे। माने जो बात या जो धर्म अपने को प्रभु से विरुद्ध ले जाते हों उन सारी बातन को अपन त्याग कर देंगे। माने जो बात अपने को प्रभु की तरफ ले जाती हो बात को अपन संकल्प लेंगे तो वो अनुकूल से संकल्प। ऐसी कोई भी बात को अपन संकल्प लेने में संकोच नहीं करेंगे
जो बात अपने को प्रभु की तरफ ले जाती हो, और ऐसी कोई भी बात को अपन संकोच नहीं करेंगे जो अपने को प्रभु से दूर ले जाती हो, तो वो प्रतिकूल विसर्जनम भयो। ख्याल में आया ना? जैसे कि अपन जासू भी प्रेम कर रहे हैं, जासू भी स्नेह कर रहे हैं, जासू भी प्रेम कर रहे हैं, अपन वहाँ के पास रहना चाहेंगे, अपन वहाँ दूर नहीं रहना चाहेंगे। हमेशा अपन सोचेंगे कि मैं वहाँ के पास ही रहूं, वो मुझसे कभी दूर नहीं होना चाहिए। तो ये जो अपनी बात है वो अनुकूल से संकल्प है ना। मैं ऐसा कोई काम ना करूं जा काम के कारण जाके कारण मोको मेरे प्रिय सु मोको दूर रहना पड़े। मैंने बाकी यूं समझो कि बाकी खुशी को काम करो, वहां में जामे वहां को खुशी मिलती हो, ऐसा काम मैं करूं तो वो अनुकूल से संकल्प है। और ऐसा कोई भी काम ना करूं जाके कारण वो नाराज हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो वो प्रतिकूल विसर्जनम है। और मान लो कोई XYZ रीजन से प्रभु अपने अनुकूल यदि काम नहीं कर रहे हैं और अपने को ऐसा लग रहा है कि शायद प्रभु ने मेरी बात सुनी है नहीं सुनी है, तो वह बात के लिए ये भी शरणागति को एक तीसरा अंग माना गया है कि करिष्यति इति विश्वास हो। अपन सोच रहे हैं कि अपन ने इतना सब प्रभु के लिए कियो, प्रभु ने मेरे लिए क्या कियो? शायद प्रभु मेरे लिए करना नहीं चाह रहे हैं, प्रभु अपनी निज इच्छा से ही कर रहे हैं, प्रभु हमेशा अपने मन की कर रहे हैं। लेकिन जब अपन कोई के शरणागत हो रहे हैं तो ये बात अपने को हृदय से स्वीकार नहीं रहे है कि करिष्यति करेंगे इति विश्वास, ऐसा विश्वास मन में रहना चाहिए कि नहीं प्रभु तो करेंगे, चाहे लेट सवेर हो सके लेकिन करेंगे सही। और वाक्य बात करिष्यति इति विश्वासो भर्तृत्वे वर्णन तथा, एक भर्ता होवे और एक भार्य होवे। अपन ने या कंसेप्ट को विवेक धेर आश्रय में अच्छी तरह से देखो है, गोप भार्यवत, गोप भार्य है ना। तो मने जाको भरण कियो जानो है और जो भरण कर रहे हो, ऐसे दो पार्टी है। जाको भरण कियो जा रहे हो है और जो भरण कर रहे हो है, तो जो भरण कर रहे हो है वो भरता है ना, और जाको भरण हो रहा है वो भार्या है। तो अपन सब प्रभु की भार्या हैं, कारण कि प्रभु अपनो भरण कर रहे हैं। सिर्फ याकू एक बात समझो कि याकू पति पत्नी वाले एंगल सु या पति पत्नी वाले दृष्टिकोण से याकू मत देखो, याकू रक्षक तरीके याकू देखो कि प्रभु अपनो रक्षक है। माने प्रभु यदि अपनो भरता है तो भरता क्या करे कि जाको वो भरण करे है वाको सर्वतो रक्षण करे है, सब प्रकार से रक्षण करे है, तभी वो भरता हो है। तो अपन ने प्रभु को भरता तरीके वर्णन कियो है, श्री कृष्ण शरणम मम। तो ये शरणागति को पांचवा अंग है। और कार्पण्य, कार्पण्य को अर्थ है दीनता। तो ये चौथो अंग यो ने आपने भर्तृत्व वर्णम में हाँ चौथो अंक बतायो। हाँ, पांचवा अंग है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेद्यम, हाँ जी, आत्मनिवेदन। ये आत्मनिवेदन जो है वो सिद्धांत रहस्य वाला आत्मनिवेदन नहीं समझना चाहिए आपको। आत्मनिवेदन को अर्थ है कि अपने आप को वाकु सौंप देना। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध जो है एक भजन है, तो बहुत लोग गाते थे, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ऐसे बहुत फेमस एक कीर्तन है, भजन है। तो वहां में ये यही बात आई है कि भाई आत्म नैवेद्य मतलब अपनी आत्मा को आपके सामने अपन ने समर्पित कर दिया। जैसे डॉक्टर के सामने अपने आप को अपन छोड़ दे कि भाई तू जो मेरा करना है कर, अब तेरे भरोसे है, वह तरह को आत्मनिवेदन की बात या शरणागति के अंग में बताई जा रही है कि आत्मनिवेदन जो है ये शरणागति को पांचवा अंग है।
और कार्पण्य जो है वो शरणागति को छठो अंग है। कार्पण्य का अर्थ है दीनता। तो ये शरणागति के 6 आवश्यक अंग हैं जो हमेशा, यदि अपन शरणागत हैं या यदि अपन ने शरणागति प्रभु की स्वीकारी है, तो ये 6 अंग तो आने ही आने हैं। इन 6 अंगन में से कोई भी एक अंग यदि मिसिंग है, लैकिंग है, तो वो शरणागति नहीं है, समझ लो। अपन वाकई शरणागत नहीं है। वो अनुकूल को संकल्प होए कि प्रतिकूल को विसर्जन होए, करिष्यति विश्वास होए, या भर्तृत्व वर्ण होए, या आत्मनिवेदन हो, या कार्पण्य हो, ये शरणागति के 6 अंग तो इंटैक्ट रहने ही चाहिए, तो ही वो शरणागति शरणागति है। अन्यथा शरणागति में कुछ कमी तो आ ही रही है। तो इतने निरूपण के बाद आज अपन द्वारकेश चरण की विवृत्ति को प्रारंभ करें। आज अपन सबसे पहले श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, कृष्णाश्रय स्तोत्रम श्रीमद द्वारकेश्वर चरण प्रणीत विवृत्ति युतम। माने श्री द्वारकेश जी के द्वारा प्रकट करी गई जो विवृत्ति है वह को अपन विचार कर रहे हैं। और एज यूजुअल हमेशा की तरह शुरुआत में मंगलाचरण यहाँ पे कियो जा रहे है। अब आप यहाँ में देखो कि पशुपति कृति भी ये भ्रंशिता मुग्ध चित्ता तद अनुसृत कृतीन स्वाज्ञानतः पातुमिच्छन् अवदद् अविकृतं यः स्वागमं स्वभद्रं सर्वभद्रं तमहं अतिदयालुं वल्लभाख्यं नतोस्मि। ये पहलो मंगलाचरण का श्लोक है। उत्थानी का मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं कि स्वाज्ञानतः ये पशुपति कृति भी मुग्ध चित्ता भ्रंशिता, ऐसे अन्वय बैठे गया को आया ना ख्याल में? अन्वय में बता रहा हूं या तो माने स्वाज्ञानतः, स्व अज्ञानतः, अपने अज्ञान से ये जिन लोगन ने या जिन लोगन को पशुपति कृति भी मुग्ध चित्ता, माने पशुपति मतलब महादेव जी, शंकर जी, महादेव जी की कृति सु मोहित होकर के जो भ्रंशिता, भटक गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, और तद अनुसृत कृतीन, वह को अनुसरण भी करवे लगे हैं। और वाक्य बात जो है पातुम इच्छन, ऐसे लोगन को पातुम इच्छन मतलब उद्धार करने के लिए, यह जिनने सर्वभद्रम अविकृतम स्वागमम अवदत्। सर्वभद्रम, सर्वभद्र मतलब भद्र मतलब कल्याण, सबको कल्याण करवे वालो, अविकृतम मन विकार जामे नहीं है ऐसो, स्वागमम, स्वागमम का अर्थ है कि खुद को जो है, स्व को आगम मतलब वेद की बात कर रहे हैं, वेद को प्रकट कियो, वेद को बतायो, बोलो, अवदत, अवदत मतलब बोलो, ऐसे अति दयालु श्री वल्लभ को मैं नमन कर रहे हूं। पंक्ति बैठी आप लोगों को? ये बहुत हार्ड लग रही है। हार्ड तो वो अन्वय के भाषा में बरोबर है। हाँ, वो अन्वय કર્યો भी। हाँ, एक वखत समझा, पाछू एक सीधी લીટી में बोली लेसो तो बराबर बेसी जासे। पशुपति कृति भी ये भ्रंशिता मुग्ध चित्ता तद अनुसृत कृतीन स्वाज्ञानतः पातुमिच्छन्। अब ये तो सीधी सीधी लिखी में तो और कठिन लगेगा या मैं, लेकिन या को अन्वय करके समझोगे ना तो पंक्तियां सरल हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या, सरल भाषा में या को अनुवाद करें तो अपन या को अर्थ ऐसे बैठे को
कि कोई ने अपने अज्ञान के कारण, कोई को अज्ञान है और वो अज्ञान आयो कहाँ सु, अपन ने महादेव जी के द्वारा पढ़ाया हुआ कोई शास्त्र पढ़ लियो है या वह तरह को संग अपने को प्राप्त हो गयो है, वह संग के कारण जो है अपन वैसो आचरण करने लगे। और यदि ऐसो आचरण कर रहे हैं, यदि देवी जीव हैं और वहां भटक गए हैं, तो ऐसे देवी जीवन को उद्धार करने के लिए महाप्रभु जी ने क्या किया, महाप्रभु जी ने माने यहाँ पे श्री वल्लभ को जो है, एक बात समझो, यहाँ पे वल्लभ को अर्थ जो है इनने ठाकुर जी लियो है, श्री वल्लभ को बराबर, महाप्रभु जी नहीं लियो है। ऐसे श्री वल्लभ नाम के उनको मैं नमन कर रहा हूँ। कहीं की वेद कौन ने प्रकट कियो, कहीं की वेद प्रभु की वाणी है, तो वेद को स्वागमम, स्वागमम जो है वो पातुम इच्छन स्वागमम सर्वभद्रम, माने ऐसे दीन जनन को उद्धार के लिए स्वागमम मतलब वेद को प्रकट कियो। कौन को उद्धार करने के लिए, ऐसे जीवन को जो दैवी जीव हते और अन्यत्र चले गए, अन्यत्र भटक गए, ऐसे देवी जीवन को उद्धार करने के लिए वेद को प्रकट कियो। और वाक्य बात कह रहे हैं कि विरंची कृष्ण नारदई निरूपितई भृशम सदा चिरंतनीय साधनई विसम्मतम कलिम विभु विलोक्य सर्वतोधिकम निजागमम ततानयः सदा सुमतम सताम विशेषतः कलौ युगे। अर्थात क्या कह रहे हैं कि विरंची कृष्ण नारदई, माने ब्रह्मा जी ने, विरंची मतलब ब्रह्मा, कृष्ण मतलब कृष्ण, नारद मतलब नारद जी, तो ब्रह्मा जी ने, कृष्ण ने, नारद ने प्रभु प्राप्ति के लिए कुछ साधन बताए। अब ब्रह्मा जी ने भी बहुत सारे साधन बताए, अपन को मालूम है, दशम स्कंद में उन्हें स्तुति करी है, वहां में अपने को पता चले है, और द्वितीय स्कंद में भी बहुत भारी स्तुति है, वहां में भी अपने को पता चले है। तो नारद ने भी बहुत सारे उपाय, अपन प्रथम स्कंद पढ़ें तो पूर्व प्रथम स्कंद जो है उत्तमाधिकार में, जहाँ नारद जी, मध्यमाधिकार में, जहाँ नारद जी ने वेद व्यास जी को सारो उपदेश दियो है और प्रभु प्राप्ति के साधन के बारे में वहाँ डिस्कस करी है, तो वो सब प्राचीन साधन है। उन सब प्राचीन साधन सु वो सब सारे साधन हैं, लेकिन फिर उन सारे साधन के रहते भय भी ये कलयुग तो अत्यधिक विपरीत है। अपन देख सके हैं कि अपन करने जाए कुछ और हो जाए कुछ, तो साधन भी बराबर काम नहीं कर रहे हैं अपने कलयुग के कारण। तो महाप्रभु जी ने क्या कियो, वह वेद मार्ग को विस्तार कियो, और वेद मार्ग को जो विस्तार कियो है, वह वेद मार्ग के विस्तार के रूप में ये पुष्टि भक्ति मार्ग महाप्रभु जी ने प्रकट किया, जहाँ में सेवा को साधन वगैरह सब प्रकार बताया हो कि भाई तनुवित्त जा सेवा को प्रकार साधन के रूप में प्रिस्क्राइब किया। अब ऐसे वल्लभ को मैं नमन कर रहा हूँ, ऐसे या मंगलाचरण में द्वारकेश जी बता रहे हैं। यहाँ में जो कठिन शब्द है ना, वो भृशम है। आप देखो मूल शब्द में, मूल में भृशम शब्द आया। भृशम को अर्थ हो गए बहुत ज्यादा या अत्यंत या गहराई के साथ या अत्यधिक, ये सब भृशम शब्द के अर्थ है। और चिरंतनीय को अर्थ है प्राचीन, पुरातन, प्राचीन, चिरंतनीय। कहने को मतलब या को सरल भावार्थ ये है कि वेद में और सर्वत्र सारे प्राचीन साधन बताए गए हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, नारद जी के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, लेकिन उन सारे साधनन के विद्यमान रहने के बावजूद भी जीव जो है वो उद्धार करने में सफल नहीं है, अपना उद्धार करने में समर्थ नहीं है।
अब जब उद्धार करने में समर्थ नहीं है तो दैवी जीवन को उद्धार कैसे होगा? एक सिंपल सी बात देखो वैष्णव, मैं आपको बताऊं। आज ही शाम को मेरी डिस्कशन चल रही थी एक वैष्णव के साथ यहाँ पे, तो वो ये बात कह रहे थे कि श्राद्ध के बारे में चर्चा चल रही थी कि श्राद्ध कैसे होवे, कब होवे। तो हमने बताया कि भाई तुम श्राद्ध कर्म कर तो रहे हो, लेकिन श्राद्ध कर्म करने को तुमको अधिकार है कि नहीं ये तो पहले डिसाइड करो। तुमको उपनयन संस्कार जनेऊ वगैरह है कि नहीं? ये जी जनेऊ ही नहीं है, उपनयन ही नहीं है, तो तुम श्राद्ध करोगे भी तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। जैसे लाइसेंस होना चाहिए ना हर चीज को करने के लिए, जैसे स्त्री को जो है लाइसेंस मंगलसूत्र है, ख्याल में आओ ना, ऐसे ही डॉक्टर को लाइसेंस है, वहाँ को सर्टिफिकेट, ऐसे हर एक चीज को एक लाइसेंस होगा करवे के लिए। वो लाइसेंस अपने पास नहीं है जब तक वह कार्य को करने के लिए अपन योग्य नहीं है, अधिकारी नहीं है। ऐसे ही श्राद्ध कर्म करने के अधिकारी अपन कब बन रहे हैं कि जब अपना उपनयन संस्कार या जनेऊ अपने को मिल रही हो जा रही है। और यदि उपनयन संस्कार नहीं हो रहा है तो तुम श्राद्ध करोगे भी तो मान्य नहीं किया जाएगा। तो उनने ये बात मेरे से पूछी तो कि भाई जिन लोगन के, और उपनयन संस्कार की भी एक लिमिट है, ब्राह्मण की जो है वो 16 बरस के बाद जनेऊ करने को राइट ही कैंसिल हो जाए। क्षत्रिय को जो है वो 18 बरस तक वहाँ को राइट रह रहा है, और वैश्य को जो है 21 बरस तक राइट रह रहा है। 21 बरस के बाद यदि जनेऊ करे भी तो वो नॉट वैलिड है, वैलिड नहीं हुआ है, ऐसे कुछ बताया हुआ। तो उन्हें मुझसे ये प्रश्न पूछो कि मान लो XYZ कोई रीजन हो, कोई की जनेऊ ही नहीं हो रही है, तो वो यदि श्राद्ध बात चल रही थी माला पेरामणी के ऊपर, माला पेरामणी के ऊपर चर्चा चल रही थी, तो मैंने ही बताया कि भाई माला पेरामणी वैलिड नहीं है। माला पेरामणी तो एक तूत खड़ी कर दी गई है, एक विकल्प खड़ा कर दी गया है श्राद्ध के विकल्प के रूप में। एक्चुअली माला पेरामणी कोई वैदिक प्रकार नहीं है, कल्पित प्रकार है। यदि तुम माला पेरामणी नहीं भी कर रहे हो ना तो कोई चिंता की बात नहीं है, जो कोई जरूरत नहीं है माला पेरामणी करने की। कारण स्पष्ट है वहां में कि अपने जैसी कृष्ण कर देने से यदि सामने वाले को यदि गोलोक मिल जाता हो तो अपन कितनी ऊंचे जीव हैं कि अपन वो जैसी कृष्ण कर रहे हैं वहां को गोलोक की टिकट कट जा रही है। इतने तो अपने मांझना ही नहीं है कि अपन जैसी कृष्ण करते हैं वहां को गोलोक मिल जाए। और ऐसे मांझना होता तो अपन अपना उद्धार नहीं कर लेते। खैर, तो माला पेरामणी तो अपने यहाँ काउंट नहीं करी गई है, लेकिन ये जो माला पेरामणी को जो तूत खड़ा कर गया है वो यही लिए खड़ा करो गया है कि भाई कोई नहीं कर सके तो क्या करना। लेकिन ये बात बिल्कुल सैद्धांतिक तया विरुद्ध है कि माला पेरामणी से जीव को ये श्राद्ध को खाली एक कंपटीशन के लिए खड़ी करी गया ये मनोरथ है, बाकी माला पेरामणी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करे ही नहीं। तो वाने मुझसे एक काउंटर ये प्रश्न किया कि आज के जीव को उद्धार कैसे होगा। मान लो क्या करना कि जाको उपनयन संस्कार नहीं होएगा, वाके सारे पूर्वज क्या भटकते रहेंगे पाप योनि में, उन सबको उद्धार होएगा कैसे? प्रश्न है ना। तो एक बात समझो कि महाप्रभु जी ने यही प्रॉब्लम को एट लेंथ डिस्कस करे हुए सर्वनिर्णय प्रकरण में कि अधुना तो कलौ सर्वे विरुद्धाचार तत्पराः स्वाध्याय आदि क्रियाहीना तथा आचार्य परान्मुखा। आजकल तो आने वाला जो कलयुग है वो ऐसा आएगा कि लोग विरुद्धाचार में तत्पर रहेंगे, कोई स्वाध्याय नहीं करना चाहेगा, कोई आचार नहीं पालना चाहेगा, सब अपनी मनमानी करेंगे, ऐसा होने लग जाएगा। वह स्थिति में जीव को उद्धार कैसे होएगा? आप लोगों को याद होएगी कि सिद्धांत रहस्य में भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम डिस्कस करी गई थी कि जीव तो सदोष है और प्रभु तो निर्दोष है, तो निर्दोष और सदोष को संबंध कैसे होएगा? यही प्रॉब्लम तो आती कि सदोष जीव को निर्दोष ब्रह्म के साथ संबंध होएगा तो होएगा कैसे, वो कैसे संबंध बांधेगा? तो वहां ब्रह्म संबंध की प्रक्रिया के द्वारा वहां ये समाधान बताया गया कि ठाकुर जी ने प्रकट होकर के ये समाधान दियो कि नहीं नहीं, ये तुम
जा जीव को तुम ब्रह्म संबंध कराओगे ताकि सर्कल दोष निवृत्त होंगे फॉर द टाइम बिंग, वो जब सेवा कर रहे है तब। ये बात वहां समझाएगी तो, और यह बात को अपन खुलासा सु अपन देख चुके हैं सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में, या लिए मैं यहाँ वाको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन या के अलावा भी यदि मर्यादा में भी, या आज की तारीख में यदि कोई जीव वा तरसु माने ये अपने संस्कार की विधि को फॉलो नहीं कर पा रहे है, तो वह को उद्धार कैसे होगा? तो केवल भक्ति मार्ग से उद्धार हो सके, यदि होना है तो। यदि भक्ति मार्ग को कोई भी तरह से यदि फॉलो वो कर रहे है, तो वह के उद्धार की वह की सूरत वहाँ पे हो सके है, नहीं तो उद्धार बहुत मुश्किल है। कहीं की कलिकाल तो ऐसा ही है। ख्याल आया ना आपको? तो भक्ति मार्ग और शरणागति के जो मार्ग है वो सब तरह से जीव के उद्धार के लिए श्रेष्ठ है। या लिए यहाँ पे ये बात समझाई जा रही है कि ब्रह्मा जी, नारद जी और कृष्ण ने सारे प्राचीन साधन डिस्क्राइब किए हैं, बताए हैं, और उन बताए जाने के बावजूद भी जीव अपने उद्धार को मार्ग खोज नहीं पा रहे है। ऐसे में जीव की शरणागति, जीव के उद्धार को क्या उपाय रह जाए है? वाके लिए यहाँ बात आ रही है कि भाई कृष्ण को आश्रय जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, अवेलेबल है। या लिए वाको या तरह से अपन को समझना चाहिए। या मैं कोई बात आपको यदि नहीं समझ में आई हो तो पूछ सको। आ गई है? तुझे लास्ट में आपने क्या समझाया, प्लीज थोड़ा वापस समझाओगे प्लीज? समझ में ये जीव के उद्धार के लिए कृष्ण को आश्रय क्या कही? कृष्ण को आश्रय मतलब शरणागति, हाँ, और भक्ति मार्ग मैंने सेवा और कथा दोनों, बस यही अवेलेबल है। हाँ जी, हाँ बोले चाहे जी, वो हाँ हाँ पुष्टि भक्ति मार्ग हो या मर्यादा भक्ति मार्ग हो, कोई भी। हाँ जी, हाँ जी। तो अब यहाँ के लिए आप देखो कि श्रीमद् द्वारकेश जी जो हैं वो उत्थानिका में एक बहुत ज्वलंत समस्या को उठा रहे हैं कि ननु साक्षात परंपराया च भगवत प्राप्ति साधनानां बहुनाम विद्यमानत्वात्। अब देखो, साक्षात और परंपरा के भेद से भगवत प्राप्ति के बहुत सारे साधन अवेलेबल है। एक नहीं, बहुत सारे साधन। भगवत प्राप्ति साधनानां बहुनाम विद्यमानत्वात्, बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं। तो तानी विहाय, उन सारे साधनन को छोड़ के किमिति आश्रय एव बोध्यते। क्यों खाली आश्रय के बारे में आप हाईलाइट कर रहे हो? खाली आश्रय के बारे में हमको आप बताना चाह रहे हो, और सब मार्ग क्या है? और बहुत सारे साधन हैं, उनको यहाँ क्यों आप डिस्क्राइब नहीं, माने उल्लेख उनको नहीं करना चाह रहे हो? ये तो बताओ। ख्याल में आया ना? क्या अभी आपने बताया ना कि विरंची कृष्ण नारिदई ही निरूपितई भृशम सरा चिरंतनीय साधन ही, लेकिन वो सारे विसम्मतम है। कलयुग से उनको मैचिंग नहीं है, विसम्मत है सारे। कलयुग से वो सारे मैच नहीं हो रहे। क्यों मैच नहीं हो रहे हैं? वो प्राचीन साधन, क्योंकि वहां उन साधनन के निर्वाह करने की जो विधि है वो विधि आज की डेट में आउटडेटेड है। आप विधि को आप पालन करने जा रहे हो तो आपसे पल नहीं रहे सिद्धांत। सीधी सी बात है, आज सरल सिद्धांत भी जीव यदि पाल नहीं पा रहे है तो कठिन साधन के निर्वाह की तो बात बहुत दूर है। अपन खाली अप्रस को निभाने की बात कहते हैं ना, तो ही मूड ऑफ हो जाए, सामने वाले को मोड़ा उतर जाए। ये तो धन्यवाद दो कोरोना को के वने अपन सबन सु सारे आचार पलवा लिए।
अगर कोरोना नहीं आया हो तो आज भी तो उतने ही भ्रष्ट रहते हैं अपन, और धीमे धीमे आज फिर लोग जो हैं वो वापस पूर्वकालीन कोरोना के स्थिति में जा रहे हैं। कोई अब हाथ धोना नहीं चाहे, अब वापस बैक टू पवेलियन हो रहे हैं। तो एक बात समझो, सीधी बात है, लोगों को साधनन के निर्वाह में ना उतनी रुचि ही रह गई है, न वो उतने उन लोगों को करने की कोई इच्छा भी बाकी है। तो कठिन साधन है उनको नहीं निभ है आज की डेट में। कोई भी साधन ले लो, भगवत प्राप्ति के कोई भी साधन आप ले लो, जैसे सीधी इतनी सरल सेवा अपने यहाँ बताई गई है, वो सेवा भी दस नहीं निभती हो है, तो वहां में आप कौन सो अपन क्या उम्मीद रख सकें। मैं यो समझू वैष्णव कि अपने यहाँ को जो सेवा प्रकार है, यदि वह को आप साधन मान रहे हो, तो जो सेवा को साधन अपने यहाँ बताए गए हो, जा प्रकार की सेवा अपने यहाँ प्रिस्क्राइब करी गई है, वो डैम इजी कोर्स है। इतना सरल सेवा का प्रकार है, मैं चैलेंज करूं आप लोगों से कि इतनी सरल सेवा का प्रकार और कोई संप्रदाय में होएगा। और वाकु भी करवे में जाको आलस आते हो तो क्या उपाय हो सके, आप बताओ। कोई उपाय नहीं हो सके। आज बहुत सारे घरों में जबरदस्ती दोनों समय की सेवा शुरू करवाई गई, लेकिन कोई ना कोई व्यवधान ऐसा आ गया कि उनके यहाँ 2 समय की सेवा घट के वापस 1 समय हो गई। अब वो कारण और प्रयोजन जो है वो कारण को बताया कि नहीं, वो एक कारण आ गया ना, अकेले हमने ना आपको ऑडियो ऑफ करो जो आवाज नहीं आती जी जी। ख्याल आयो ना। अब वो कारण वाको बताओ मैं कि नहीं हमारे यहाँ ये कारण आ गया ना, या के कारण हम 2 समय की सेवा अभी तो नहीं कर रहे हैं, थोड़े समय बाद शुरू करेंगे। ये सब कारण अपन दे रहे हैं। अब यासु सरलतम साधन तो और क्या होगा आप बताओ, मोको नहीं लगे। आप ना आपको कोई काल को बंधन है, ना आपको कोई देश को बंधन है, न कोई द्रव्य को बंधन है, न कोई साधनन को बंधन है। आपके पास जो अवेलेबिलिटी है, बेस्ट अवेलेबल जो भी आपके पास है, वाकु आप शरणा मन वाकु आप समर्पित करके सेवा कर सको। अब यासु बढ़ के तो कोई आचार्य आपको क्या उपदेश देगा बताओ आप। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो भी कोई सु यदि नहीं हो रहा है तो वाक्य एवज में खाली आश्रय यहाँ बताया जा रहा है। कहें कि अब ये आपको पता है कि उपेयावलंबन रूप ग्रंथ है, ये उपेय को अवलंबन करो, उपाय का अवलंबन मत करो। लेकिन मैंने आपको ये बात पहले से समझा दी है कि ये जो उपेयावलंबन रूप जो कृष्णाश्रय ग्रंथ है, वो महाप्रभु जी वरदान के रूप में दे रहे हैं कि जब जीव सेवा करने जा रहे हो है तो जितने भी सारे उपाय हैं वो जीव सु सध जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद महाप्रभु देना चाह रहे हैं। जैसे अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच। बात देखो, अब आप लोग कितनी मेरी बात से कन्विंस्ड हुए मुझको नहीं मालूम, और मेरी बात समझ में आई आप लोगों को कि नहीं, लेकिन ये मुख्य जाकड़िया पाछा समझा एक वक्त है ना, ये मुख्य बात थी। तो बहुनाम विद्यमानत्वा तानि विहाय किम आश्रय एव बोध्यते। और दूसरा कारण द्वारकेश्वर जी ये भी बताना चाह रहे हैं कि सारे साधनन को छोड़ के आप खाली आश्रय को हाईलाइट कर रहे हो। और दूसरी बात हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्रमेण नवविध लीला प्रवेश ज्ञानानंतरम ही आश्रय तज्ञानम वा। माने आश्रय की बारी तो कब आवे कि सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशान कथा निरोधो मुक्ति, ये नवविध लीला के बाद आश्रय आ रहा है ना। और
वो तो जब नवविध लीलान में प्रवेश होएगा जीव को, तो वाक्य बाद आश्रय को ज्ञान तो स्वतः हो जाएगा भाई। और आप कह रहे हो कि नहीं आश्रय से स्टार्ट करो। आश्रय तद ज्ञानम व स्वतः एव भविष्यति, स्वतः ही वाको ज्ञान हो जाएगा जीव को। भाई आश्रय क्या बला है? तो किमिति तत् प्रतिपादकम स्तोत्रम उच्यते। अरे भाई कृष्ण के आश्रय को प्रतिपादक स्तोत्र को क्यों बता रहे हो आप? क्यों हमें आपको कृष्णाश्रय बताने की इतनी ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है? आयो ना, शंका का फोर्स आया सामने, ये शंका का फोर्स है। तो यह शंका के फोर्स के सामने कह रहे हैं तत्राह सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च फल धर्मिणी पाषंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। अब अर्थ तो सबन को मालूम ही है याको के सर्व मार्ग नष्ट हो चुके हैं और ये कलिकाल भी खल धर्म वालों है और लोग में पाषंड की प्रचुरता हो गई है, या ले कृष्ण मेरी गति है। ये तो साधारण प्रचलित अर्थ है याको। अब यहाँ में विवृत्ति में श्री द्वारकेश्वर जी क्या आज्ञा कर रहे हैं वो अपन एक बार देखें। ये तथापि निरोधस्य सर्वापेक्षया वरीयः त्वान् मुक्तेरपि लोके तथात्वात् किमिति तौ विहाय आश्रय एव निरूप्यते। अत्र उच्यते आभासश्च निरोधश्च यतश्च अध्यवसीयते स आश्रयः परब्रह्म परमात्मा इति शब्दते। ये जो श्लोक है आभासश्च निरोधश्च, ये श्लोक तो काका जी को जो आलेख पत्र है तो वहां में या के बारे में मैंने भी या के बारे में भी आपको खूब बताया हुआ है। आभास और निरोध के बारे में जब कृष्णाश्रय को मैंने इंट्रोडक्शन दियो तो वहां में या श्लोक के बारे में मैंने आपको एट लेंथ डिस्कस करो तो कि आभास क्या है और निरोध क्या है, कौन सी बात को अपन को आभास हो रहा है और कौन सी बात को जो आभास हो रहा है वहां को निरोध करना है। निरोध कैसे होएगा? तो आश्रय का स्वरूप जब अपन जानेंगे तो अपना निरोध हो जाएगा। तो यूं कहना चाह रहे हैं कि निरोधस्य सर्वापेक्षा वरीय। भाई निरोध तो जो है सारी लीला में निरोध जो है दशम स्कंद को भगवान को हृदय मानो गया है, तो निरोध लीला तो मेन है भाई। और मुक्तेरपि लोके तथात्वात्, तो मुक्ति को भी लोक में वैसे ही मानो गया, ग्रेट मानो गया। तो निरोध और मुक्ति को छोड़ करके आप केवल जो है वो आश्रय को ही हाईलाइट कर रहे हो। किमिति तौ, तौ मतलब दोनों, दोनों कौन से? निरोध और मुक्ति। तौ विहाय, उन दोनों को छोड़ करके आश्रय एव निरूप्यते, आश्रय को ही निरूपण किया जा रहा है। तो अतः उच्यते, यहाँ कहा जा रहा है क्या कि भाई यहाँ के लिए कहा जा रहा है कि आभासश्च निरोधश्च यतश्च अध्यवसीयते। अरे भाई ये सारे तुमको आभास, जो भी दुनिया के जो भी काम काज चल रहे हैं, जा तरह की भी प्रतीति तुमको हो रही है, वो सब प्रतीति वह परमात्मा को जा दिन तुम समझ जाओगे, वह ब्रह्म को जा दिन समझ जाओगे, वह परमात्मा को जा दिन समझ जाओगे, तो तुमको सारी प्रतीति तुम्हारी स्पष्ट होती चली जाएंगी। एक वाक्य कारण ही तो वाकु समझने से सारी बात समझ में आ जा रही है। एक विज्ञान सु सर्व विज्ञान हो रहे है, याली हम वाकी बात कर रहे हैं। वाकु समझोगे तो निरोध भी समझ में आएगा और वाकु समझोगे तो मुक्ति भी समझ में आएगी। तो भाई निरोध क्या है? जब तक तुमने आश्रय को नहीं समझो तो न निरोध समझ में आएगा न मुक्ति समझ में आ जाएगी। आई ना बात समझ में? वो अपन ने विस्तार से देखिए, आधार पत्र तुम लोगों ने यदि बांच लियो है और वहां में ब्रह्मा जी की स्तुति के जो भी श्लोक वहां पे बताए गए हैं कि यज्ञध्यात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद् वपु प्रणय से,
सदनुग्रह है। मने बामे ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं कि आपके दुनिया में कितने सारे रूप हैं, लेकिन आपके जो रूप को आपको भक्त बाकी भक्ति करने के लिए चुन ले है, आप वाकु वा भक्त को वा रूप में वाकु दर्शन दो। वाके लिए वाको धारण कियो गयो भयो जो वो रूप है वो वैलिड है, वो इनवैलिड नहीं है। वाकु वही तरह से वाके सामने वाकी प्रतीति हो रही है, वो झूठो नहीं है, वो सच्चो ही रूप है। लेकिन लोगन को ऐसा लगे कि वो रूप वाको सच्चो है, वो झूठो रूप है, ऐसे लोगन को लगे। लेकिन वह पर्टिकुलर भक्त के लिए वाको वो रूप आपको फाइनल है। आप में ये सामर्थ्य है कि एक ही काल में आप जो है दृष्टा भी बन रहे हो और एक ही काल में आप दृश्य भी बन रहे हो और एक ही काल में दर्शन की क्रिया को भी परफॉर्म कर रहे हो। तो जब तक आपको ये आपको स्वरूप आश्रय का स्वरूप अपने को समझ में नहीं आएगा, तब तक ना तो अपने को भक्ति समझ में आएगी, न निरोध समझ में आएगा और न मुक्ति समझ में आएगी। या लिए आश्रय के बारे में इतनी हाईलाइट कर रहे हैं महाप्रभु जी, यूं द्वारकेश्वर जी कहना चाह रहे हैं। और एक और श्लोक यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि याया साधन संपत्ति ही पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तद आपनोति नरो नारायण आश्रय। भाई वो कह रहे हैं कि भाई आश्रय को उपदेश यालिए कर रहे हैं कि भाई चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त करनो है ना, तो वहां में जिन जिन साधनन की आवश्यकता होवे है वो नारायण को आश्रय किए बिना वाकी संपूर्ति नहीं हो है। तया बिना तद आपनोति नरो नारायण आश्रय। भाई तुमको यदि अपने पुरुषार्थ की संतुष्टि का माने साधन की संपत्ति करनी है, चतुर्विध पुरुषार्थन की यदि प्राप्ति करनी है, तो तुमको नारायण को आश्रय मस्ट है। आश्रय तो करने पड़ेगा, आश्रय के बिना उद्धार नहीं है, ख्याल में आया ना। तो सर्वम आश्रय तो भवेत, ये सर्वम आश्रय तो भवेत विवेक धेर आश्रय का श्लोक है, आप लोगों को याद होगी। सर्वम आश्रय तो भवेत, याद आया? विवेक धेर आश्रय का श्लोक है। तो इत्यादि वाक्यांशु आश्रयस्यैव सर्व साधकत्वेन उक्तत्वात्। आश्रय को ही जो है सर्व साधकत्व, सभी को साधक है। एक आश्रय यदि सद हो ना तो सब सद जाएगा। आश्रय तुम्हारो यदि सद गयो ना तो तुम्हारी साधन संपत्ति, तुम्हारे पुरुषार्थ चतुष्टय, तुम्हारो निरोध, तुम्हारी मुक्ति, सब कुछ सद जाएगा। लेकिन यदि आश्रय नहीं सद हो तो कुछ भी नहीं सद हो। यार ये आश्रय मेन है। और हम यालिए कह रहे हैं कि यह आश्रय की शास्त्रन में बड़ी भारी चर्चा करी गई है, बहुत भारी चर्चा करी गई है और सब जगह यही बात को हाईलाइट किया गया है कि यदि आश्रय नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। ख्याल आया आप लोगों को? तो सर्व साधकत्वेन उक्तत्वात् सर्व साधन फल रूपाभ्याम स एव परिणत। सर्व साधन और फल के रूप में वाही के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। माने आश्रय ही परिणित हो रहा है, आश्रय ही अंततो गत्वा जो है वो साधन के रूप में जीव के सामने आ रहा है। या लिए ये बात अपने हृदय में नक्की समझो कि जीव को जा बखत आश्रय सध्यो, बा बखत सब कुछ सध्यो। आश्रय जा बखत नहीं सध्यो तो कुछ भी नहीं सध्यो। और सबसे ज्यादा जीव को आश्रय ही डगमगावे कभी भी कोई परिस्थिति में, ये बात ध्यान रखो। कोई भी जीव के सामने विषम परिस्थिति आवे ना तो सबसे पहले जो डिगने वाली चीज है ना वो आश्रय। आश्रय डिग जावे दिल को। सब अपने दिल पे हाथ रख के यह बात को महसूस कर सको कि जब भी अपने पर कोई कठिन परिस्थिति आवे तब अपना आश्रय डिगे कि नहीं डिगे। अरे इतनो हमने कियो, इतने हमने सारे साधन किए, ठाकुर जी के लिए इतनी सेवा करी, अरे ठाकुर जी ने मेरा इतना सा काम नहीं किया, ऐसा हो जाए जीव।
तो आपको आश्रय दिख जाए। बहुत मुश्किल है आश्रय को साधना, आश्रय को टिके रहना, आश्रय भाव जीव को कायम रहना। आदत जाको आश्रय भाव टिक गयो ना वैष्णव, तो आपको सब कुछ टिक जाए, सब कुछ टिक जाए। कहें कि ठाकुर जी वही की तो बाट देखते रहे कि जीव को आश्रय कब दिख रहा है, तुम्हारो प्रभु पे सु भरोसा कब टूट रहे हो, कब उठ रहे हो। जरा सा अपनों को काम बिगड़ो नहीं, अरे अपनी आंख भी मिच जाएगी, अपनी नाक भौं भी सिकड़ जाएगी, अरे अरे ये तो अच्छा नहीं बा। वो आश्रय डिगने के लक्षण है। अपन को कोई भी परिस्थिति में अपनो होंठ यूं रहे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। प्रभु करावे तो ही रह सके, अन्यथा नहीं रह सके। या लिए आप देखो कितनो सुंदर अर्थ द्वारकेश्वर जी ने यहाँ किया है गति शब्द, कृष्ण एव गतिर मम। कृष्ण एव गतिर मम को अर्थ क्या कर रहे हैं द्वारकेश जी, देखो कि गति शब्द क्रियावाचक, गति शब्द क्रियावाचक है। भाई क्रिया ही है ना, गति मतलब क्रिया। लेकिन यहां क्रिया को अर्थ क्या लेना के तेन गति इति उपलक्षणम, गति तो उपलक्षण है, लेकिन अर्थ क्या लेना, तो कह रहे हैं कि कैसी क्रिया जो भक्ति मार्ग निर्वाह प्रतिबंध निवर्तकतया परम भक्ति प्रतिपादक साधनीभूत तनुवित्तजादि प्रतिपादक शरीर तन निर्वाहक क्रिया रूपो भवतु इति अध्याहारः। क्या कह रहे हैं भाई, तुम्हारी क्रिया कैसी होनी चाहिए, कृष्णेव गतिर मम। अब देखो सारी तुम्हारी क्रिया को कृष्ण मेरी ऐसी क्रिया बने, मने मेरो जो आश्रय है प्रभु के प्रति वो या तरह से जनरेट होवे कि परम भक्ति प्राप्त मुझको करनी है। वाके लिए साधन क्या है, तनुवित्तजा। तो मोकु तनुवित्तजा सेवा को निर्वाह में कर सकूं, ऐसा शरीर मुझको मिल जाए। फर्स्ट ये गति, कृष्ण एव गतिर मम, ऐसी मेरी क्रिया हो। ध्यान से समझिए ये बात को, मेरी ऐसी कैसी क्रिया हो कि मुझको मैं अपनी या देहसु श्री कृष्ण की सेवा कर सकूं। कैसे कर सकूं, अपनी देहसु और अपने धनसु, तनुवित्तजा पूर्वक। यदि मैं तनुवित्तजा नहीं कर पा रहा हूं तो वो परम भक्ति की प्रतिपादक नहीं है। आई ना पहली बात, ये ध्यान में। माने ऐसी ऐसी सेवा करने वाला शरीर तनुवित्तजा प्रतिपादक शरीर तन निर्वाहक क्रिया रूपो भवतु इति अध्याहार। अब एक बात समझो, ये कहने हैं कि उपेयावलंबन रूप कृष्णाश्रय है, लेकिन या पंक्ति तो स्पष्ट हो जाए है कि जो सेवा करता है वाकु महाप्रभु जी वरदान देना चाह रहे हैं कि कृष्ण तेरी गति बन जाएंगे यदि तू या तेरे सु करेगा। तो कृष्ण को आश्रय मानेगा ना, तो कृष्ण तेरो मने तेरी भक्ति को साधन बन जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद महाप्रभु देना चाह रहे हैं। ये या पंक्ति को अर्थ है। आपको स्पष्ट है, मैं कन्वे कर पाया कि नहीं मेरो अर्थ आप लोगों इनको? हाँ हाँ प्रभु एकदम क्लियर। हाँ जी जी, बस वही मेरे को समझना, तो मैं कह पाया कि नहीं, मुझको लगे कि मैंने अस्पष्ट तो नहीं करी ना बात कुछ। ना 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 क्लियर जी, बस हुआ जी, क्लियर जी। तो एक बार फिर आपको समझो कि गति शब्द क्रियावाचक है, फिर सु समझो गति शब्द क्रियावाचक है। तो कृष्ण एव गतिर मम,
कृष्ण मेरी कौन सी क्रिया बनेगो? अपन कह रहे हैं कृष्ण मेरी क्रिया बनो। कौन सी क्रिया? ऐसी क्रिया में ठाकुर जी वरदान रूप मुझको वरदान देंगे जो क्रिया मुझको परम भक्ति को संपादन करने में सहायभूत होगी। परम भक्ति को संपादन करने में सहायभूत क्या है? तनुवित्तजा। वो तनुवित्तजा करने के लिए मुझको क्या चाहिए? वैश्व शरीर। वैश्व शरीर ठाकुर जी मुझको देंगे। मैं अपने साधन से वह को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उपायावलंबन है ना। तो कृष्ण मेरी गति बन जाएंगे। कृष्ण मुझको वह तरह की क्रिया, कृष्ण मुझको वह तरह का एटमोस्फियर क्रिएट करवाएंगे। ये द्वारकेश जी कहना चाह रहे हैं। तो कहां ये कथा की बात आ रही है? ये तो सेवा की बात ही आ रही है। कैसे द्वारकेश जी आपको घटन कर रहे हैं वो देखने की खूबी है। आयो आप लोगों को ध्यान में? और वाक्य बात देखो कितनी सुंदर बात कर रहे हैं कि कश्चित कथनचित पूर्वम आश्रयोन्मुखम ज्ञात्वा पश्चात जीवे ही तदाश्रय कर्तव्य इति न अर्थ। अरे भाई एक बात समझो कि यहाँ आश्रय को अर्थ ऐसा नहीं लेना है। कैसो नहीं लेना है? कि हमको ठाकुर जी को आश्रय करने में इंटरेस्ट है कि नहीं इंटरेस्ट है। अरे यात्रा को अर्थ नहीं लेना है। कैसे लेना है? कि सर्वतः सर्वांशेन कार्य सिद्धि अभावम निश्चित्य। सर्वतः माने सब तरह से, सर्वांश मतलब टोटली, कार्य सिद्धि अभाव। ठाकुर जी मेरो काम करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा भाव मन में नक्की करना। मतलब ठाकुर जी मेरो काम करें तो ही मैं प्रभु के आश्रय हो रहा हूं, नहीं भी करे ना तो भी मैं रहूं। अपनो जो मनोरथ है वो ठाकुर जी पूरा करें तो अपने को प्रीति बहुत बढ़ जाएगी। अरे अरे ठाकुर जी ने मेरे सारे मनोरथ कर दिया, आ रहा है, आ जाओ आ जाओ। अब मान लो ठाकुर जी अपना कोई मनोरथ पूरी नहीं करें फिर भी अपने को भाव इंटैक्ट रहता है कि नहीं ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, वो सच्चो आश्रय। स्वस्मिश्च तथात्व निश्चय सति अस्माकं सर्वथा लौकिक अलौकिक फल साधको अस्मत्कृति निरपेक्षः सभवतु। अपनी कोई भी कृति से वो निरपेक्ष है। अपनी कोई भी कृति से वो आपको मतलब नहीं है। यदि प्रभु को कृपा करनी होगी ना तो करे कोई, और प्रभु को कृपा नहीं करनी होगी नहीं करेगा। चाहे तुम लाख उपाय करो, कोई भी कृति करो। ख्याल में आओ ना? ये बातें हम बता रहे हैं। तथा भवनम तु तद इच्छा साध्यम। अब भाई ठाकुर जी की अपनों काम करने की इच्छा है कि नहीं इच्छा है? तथा भवनम तो तद इच्छा साध्यम, वो तो प्रभु की इच्छा से साध्य है। और प्रभु की इच्छा को अपन जानेंगे कैसे? ये तो नहीं जान सकें। तो भगवान आश्रय भवतु मावा। अरे भगवान तुम्हारा आश्रय बने या नहीं बने, अस्मा भी तद आश्रय सर्वथा भाव। अपन को सर्वथा वाको भावन करना चाहिए। जैसे आपको मैंने ये श्लोक सुनाया तो, अरे ये शेर सुनाया तो आपको याद होगी कि उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं। भाई हर रात जो है, हर दुख की रात खत्म हो जाएगी जरूरी नहीं है। और तुम्हारी उम्र हमेशा सुख में ही बीतेगी ये जरूरी नहीं है। सबकी नजरों में हो साकी ये जरूरी है, मगर भाई सबको साकी पे नजर रखनी पड़ेगी, पर साकी की सब पे नजर होगी ये जरूरी नहीं है। सबकी नजरों में हो साकी ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। और एक बहुत बढ़िया बात वो आगे वो शायर कह रहे कि नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, लेकिन नींद मतलब ऊंघ अपने को तो दर्द के बिस्तर पे आ जाएगी,
लेकिन हमेशा अपन सोचे कि बाकी गोदी में सोने को मिले, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। जीव कल्पना करते रहे कि मुझको बाकी आगोश में बाकी गोदी में सोने को मिल तो नहीं जाए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे तू सपना मत देखे यार, मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ना है। प्रभु चाहे तो सब कुछ हो दो, प्रभु नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं होगा। अपन को वैसा भाव कायम रखना है, प्रभु अपनो हित करे या अहित करे, या को ही आश्रय करे जा रहे, या को ही आश्रय करे जा रहा है। जरूरी नहीं है ना प्रभु हर वक्त अपने सच्चाई को प्रमाण तुम्हारे सामने फेंकतो रहे, जरूरी थोड़ी है। अपनी सच्चाई सिद्ध करने के लिए तुमको हमेशा प्रमाण देते रहे कि देखो ये मैं ऐसा हूं, तुमने खराब क्यों नहीं, ऐसा नहीं मैं ऐसा हूं। अरे वाको कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे सामने वो सफाई प्रकट करते रहेगा, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। अरे धरते रहे कि तुमको करना तो विश्वास करो, नहीं करना तो मत करो, जाओ। यूं प्रभु तो सच्चे ही है। और यदि अपन ने सच्चे मन से प्रभु को चाहे हुए ना, तो प्रभु कभी हाथ छोड़ेंगे भी नहीं, ये बात भी उतनी ही सच्ची है। लेकिन जीव को आश्रय डगमगा जावे ना, जीव को जरा अहित हो तो वाको आश्रय डिग जावे कि नहीं ये ऐसा गलत हो गया, अब तो हम भक्ति ही नहीं करेंगे। वो जो अप्रोच है ना, वाको हटाने की जरूरत है। तो कृष्ण एवं गतिर्मा, ख्याल में आया ना। तो एवं प्रपन्नानाम आश्रयः सर्वथा भवति एव, अन्यथा जो प्रपन्न है ना, सभी प्रकार से जो भगवान के शरणागत हो रहे हैं, उन सारे शरणागत जीवन को भगवान को आश्रय जो है वो हो गई है। आश्रय भवतु भवति एव, अन्यथा नहीं तो ये ठाकुर जी के सारे जो नियम है ना, कौन से नियम कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। मैंने आज ग्रुप में शेयर करे हो ये भगवत गीता के 2 श्लोक को अनुवाद, पुष्टि परिस्था ग्रुप में ये दोनों मैंने शेयर करे हैं। 9वें अध्याय को 22वां श्लोक और 9वें अध्याय को 31वां श्लोक, वहां अनुवाद देख लीजिए तो आपको मिल जाएगा कि जो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां युक्ताभिचित्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठाकुर जी उनके योगक्षेम को वहन करें। अरे भाई सारो तुम्हारो, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना, मैं करूंगा। शर्त क्या है? शर्त है तुम्हारो उनको अनन्य रूप से उनको अपनो मानने की, नहीं ये मेरो है, आप प्रभु मेरे और कोई के नहीं है। या तेरे की अनन्यता अपने को होनी चाहिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम, यदि अपन को अनन्यता नहीं है तो वो क्यों वो अपने लिए कुछ करेगा? अनन्यता होनी चाहिए। वाक्य अलावा कोई नहीं तो कोई नहीं, नथिंग डूइंग, वही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। यूं और वाक्य बाद न मैं भक्त प्रणश्यति, वो जो श्लोक बताया कि न मैं भक्त प्रणश्यति, ठाकुर देखो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, वहां ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं वह भक्त को कभी त्याग नहीं करूंगा। ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं। ये ठाकुर जी की जो प्रतिज्ञा कौन से भक्तन के लिए है? जो अनन्य रूप से प्रभु की शरणागत हैं उनके लिए। तो ठाकुर जी ने तो कही है ना बेचारे ने कि मैं भक्तन को नहीं छोड़ू। अब तुमको उनको अनन्यता से पकड़ने वाली बात अब तुम्हारे ऊपर है। तुम उनको अनन्यता से पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो? यदि पकड़ रहे हो तो ठाकुर जी की तो प्रॉमिस ऑलरेडी अवेलेबल है, पकड़ लेंगे तुमको। अब तुम नहीं पकड़ पा रहे हो, अब आगे बात ब्लेमिंग है कि प्रभु मेरा काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लमेटिक बात है, आई ना। तो अगर अपन ये नहीं मानेंगे ना, तो ये सब नियम
भगवद व्रतम भज्येत, ठाकुर जी के व्रत भंग हो जाएंगे। ये व्रत है ठाकुर जी को, व्रत जानो ना, व्रत को अर्थ जानो ना आप लोग, नियम, रूल, ऐसा नियम है ठाकुर जी को। ये ठाकुर जी ने व्रत लिए हो कि भाई ये मैं ऐसे करूंगो, तो ठाकुर जी को नियम बात रसो पालन करो। अब आप एक बात समझो, दोनों तरफ बात 50-50 है। एक तरफ जीव को आगे बढ़ के उनको पकड़ना है, और दूसरी तरफ ठाकुर जी को हाथ बढ़ा के वहां को पकड़ना। अब दोनों एक दूसरे को जब पकड़ ले रहे हैं ना, खत्म हो गई बात। वो उनमें है, अपन उनमें, आ जाओ। ये बात है, बस अनन्य रूप से उनको पकड़ने की बात है। ख्याल आया ना? तो कितने बजे? अरे आज 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो पता ही नहीं चली जी 1 घंटे हो गए। हैं? पता ही नहीं चली 1 घंटे हो गए। 1 घंटा हो गया अपने को। तो अभी तो बहुत सारी बाकी है। तो जे अनन्य रूप से पकड़े हैं ना, यासो ही आप थोड़ा बाद घंटा हो गया तो चले। तो 1-2 पंक्ति अपन और पढ़ लें। कृष्णेव गतिर्मम तक कर। हाँ जी जे एवं सती, हाँ, एक एवं क्वेश्चन सती था। सर्वफल रूपस्य रूपः त्वय आश्रयणोक्त्या साधनीभूत क्रियते, ततो अधिकस्य फलस्य अभावात् प्रत्युत वृश्चिक भीये इति न्यायेन स्वरूप हानि प्रसंगस्य। देखो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। सर्वफल रूप, भगवान कैसे हैं? सर्वफल रूप हैं। अब आश्रय उनको कहने के बावजूद साधनी भूत क्रियते ततो अधिकस्य फलस्य अभावात्। अब देखो, या ग्रंथ में उनको जो है वो लौकिक और अलौकिक जो कार्य हैं उनको ठाकुर जी की कृपा से सिद्ध होंगे, ऐसा बताया जा रहा है ना। और यदि अपन भगवान ही साधन यदि अपने बन जा रहे हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये वाली, ध्यान से पढ़ोगे तो आएगी समझ में, नहीं तो नहीं आएगी ये पंक्ति। ध्यान से जरा देखने की ये पंक्ति है। यदि भगवान साधन बन जा रहे हैं तो फल क्या मिलेगा? क्योंकि भगवान से बढ़ के दूसरा फल तो कुछ है ही नहीं। तो या में कौन सी न्याय पड़ेगी कि आसमान से गिरो और खजूर पे अटक्यो। वृश्चिक मतलब बिच्छू, मने वृश्चिक भया पलायमानः आशी विष्मुखे निपतिता। आसमान से गिरो, बिच्छू से मने डर के भागो भयो, जहर वाले सांप के पास आके गिर गयो। ये कहावत है संस्कृत में, मने दोनों तरफ मुश्किल है। तो या न्यायसु आश्रय को स्वरूप बिगड़ रहा है या भगवान को स्वरूप ही बिगड़ रहा है, या शंका के समाधान के रूप में महापुरुष जी कह रहे हैं कृष्ण गतिर्मम। मुझको लगे या को 4 पंक्ति में को समाधान है। आज नहीं होगी ये पंक्ति, नेक्स्ट क्लास में अपन करें। थोड़ा पंक्ति गंभीर वो मांग रही है विश्लेषण, इतनी जल्दी या को वो नहीं होगा। मैं समझो हो जाएगा समाधान। 4 पंक्ति में आपको खुलासा है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन को देखेंगे। आज की क्लास अपन यहाँ रखें। तो जो यहाँ में अपने को आज मैंने जो भी बात आप लोगों को समझाई है वो आई के नहीं समझ में बराबर। कृष्णाश्रय ग्रंथ को जो इनने उठाने का बताई है वो आपको स्वरूप ध्यान में आया ना? जे प्रणाम जे। हाँ बोलो। वो दूसरी लाइन में थोड़ा कंफ्यूजन, मतलब एकदम क्लियर नहीं हुआ। कथनचित पूर्वम आश्रय उन्मुखम ज्ञात्वा पश्चात जीवेस्तदा
श्रेय कर्तव्य इति नार्थ, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। तो पढ़ो। हाँ, मैं आश्रय उन्मुख है क्या नहीं? उन्मुख मतलब तैयार। हाँ, पहले मैं आश्रय के लिए रेडी हूं के नहीं? अच्छा रेडी हूं, फिर जीव। मैं आश्रय करूंगा, ऐसे नहीं है। कृष्ण एवं गतिर्माम, तुम्हारी पसंद पूछी नहीं जा रही है। तुम्हारी पसंद नहीं पूछे रहे कि तुमको आश्रय कृष्ण पसंद आ रहे है कि नहीं पसंद आ रहे, नहीं पूछो नहीं जा रहे, पसंद करो ऐसे। हाँ, उन्मुख मतलब कुछ तैयारी। तैयारी। हाँ, आपकी तैयारी, आप कितने मतलब रेडी हो हाँ, आश्रित prepared होने, है। प्रिपेयर्ड हो। हाँ, अब क्लियर हो गया। तुमने वाकू देखे हो तो वो तुमको पसंद आ गए हो, पसंद आना चाहिए इनफैक्ट। यूं अभी तुम सोचो मत कि तुमको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई गयो यूं। ऐसी तैयारी रख के कृष्ण को आश्रय के रूप में स्वीकार रहे हो। आज अपन सारे पुष्टि मार्गियन की जो तकलीफ है ना वैष्णव, यही बात की तकलीफ कि अपन को कृष्ण पसंद नहीं आ रहा है, अपने को कृष्ण पसंद नहीं आ रहा है। अपन कहने को ब्रह्म समान ले ले में, लेकिन अपने न सेवा के ठिकाना है न अपने शरणागति के ठिकाना है। आश्रय के तो ठिकाना है ही नहीं तो आज अपन एक आश्रय से नहीं रहते। ये जो नवरात्रि में अपन देवियन की उपासना कर रहे हैं, ये जो गणपति में गणेशोत्सव पे अपन गणेश जी की वंदना कर रहे हैं, और जो अपने अपने कुल देवी की उपासना पूजा स्तोत्र पाठ ये सब कर रहे हैं, ये सब या बात को प्रतीक है कि न अपने को शरणागति ही बराबर आ रहा है, न अपने को सेवा ही बराबर आ पा रही है, न अपना आश्रय ही दृढ़। अपन अधकचरे हैं, अपनी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। एक को पकड़ो और ऐसा पकड़ो कि फिर कोई अन्य को पकड़ने की जरूरत ही नहीं होगा, वही तुमको ले जाएगा। फिर एक बार आपको कस के पकड़ लो, आपको छोड़ो मत। ये बात की ट्रेनिंग महाप्रभु जी यह श्लोक में दे रहे हैं कि कृष्ण एव गतिर्मम, एवकार लगा रहे हैं, एवकार लगा रहे हैं कि मैंने कृष्ण के में एवकार लगा, कृष्ण ही मेरी गति बनो। अब जीव सु साधन पॉसिबल नहीं है। जैसे वहां पर गीता में ठाकुर जी ने आज्ञा करी थी, मैंने आपको पिछली बार ये बात समझा चुका हूं कि मैंने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मन को त्याग करके तू मेरी शरण में आ। अब सब धर्मन को त्याग में शरणागति भी धर्म है क्या अधर्म है? शरण जानो मेरो कर धर्म है क्या अधर्म है? और यदि धर्म है तो वाको भी मैं त्याग करके करूं कि नहीं करूं? ये जो डायलेमा है, तो वाको समाधान क्या दियो कि जो शरणम व्रज है, जीव के कर्तव्य की कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ प्रभु के कर्तव्य की बात हो रही है। प्रभु आपको ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं कि यदि तू मेरी शरण आएगा ना तो मैं सारे तेरे काम कर दूंगा। ऐसो ही कुछ आशीर्वाद महाप्रभु जी कृष्णाष्टय में देना चाह रहे हैं जीव को, कि ये जो साधन को निर्वाह, जो सेवा को निर्वाह जीव से नहीं हो पा रहा आज की डेट में, इतने कठिन काल में इतनी सरल सेवा भी जो जीव से नहीं निभ पा रही है, तो यदि कृष्णाश्रय करेगा ना तो कृष्ण वाके वा तरह के साधन बन जाएंगे। करके अपने यहाँ देखो, कृष्णाश्रय रोज ठाकुर जी के सन्मुख में करने का विधान है। जब राजभोग हो जाए, ठाकुर जी के राजभोग आरती हो जाए, वाके बाद में अपन के यहाँ कृष्णाश्रय क्यों किया जाए कि भाई मेरी सेवा में कोई भी न्यूनता रह गई हो तो आप पूरी कर दो। क्योंकि आपने तो वरदान महाप्रभु जी ने दियो ना, वरदान इतिश्य वल्लभो ब्रवीत, है ना। कृष्णाश्रय इदम प्रोक्तम यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत कृष्ण। वाको आश्रय कृष्ण बने हैं। इति
श्री वल्लभो प्रभु, ये महाप्रभु जी ने अपने को प्रॉमिस दिए, वरदान दे रहे हैं कि कृष्ण तुम्हारा आश्रय बने। तो बहुत बड़ी बात है वैष्णव, ये अपन या तरह से कृष्णाश्रय को अपन नहीं सोच रहे हैं, ये द्वारकेश जी ने अपने को ध्यान दिलाया कि कृष्णाश्रय को याद दृष्टि से देखो तो तुमको कृष्णाश्रय की अलग हाइट मालूम पड़ेगी। ख्याल आया ना? तो यहाँ रखें, अपन आश्रय को बंद करें। और कोई प्रश्न है? ठीक है, जय श्री कृष्ण बदन है, आश्रय को बंद कर लेंगे। जैसो तैसो तिहारो श्रीवल्लभ, अब जिन छाड़ देहो मोहि करते, जैसो तैसो तिहारो श्रीवल्लभ, बाह गहे की लाज मान धर हो, नाही भरोसो मोहि साधन बल पे, तुम त्यज और नहीं मोको, जासु जाय कहूँ दुख भरते, रसिका शिरोमणि श्रीवल्लभ प्रभु, राखो मोहि चरण, शरण भव दरते, जैसो तैसो तिहारो श्रीवल्लभ। सभी विष्णुओं को मेरे भगवत स्मरण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी जय, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम जी जय, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम जय जय, दंडवत प्रणाम, जय जय दंडवत प्रणाम।